और कहा है अब्दुल्ला देखो इसका अंजाम क्या होता है। उसने उस क्रिश्चियन को, उस ईसाई मुजरिम को उसी कढ़ाव के अंदर डाल दिया। जैसी गरम खोलते हुए तेल में वो मुजरिम डाला गया, डालते ही उसके आज़ा, उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो गए, हाथ अलग हो गया। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा तुम और तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं ईसाई बादशाह शिर्क करना और एक होता है हालते मजबूरी में जबान से कलमे कुफ्र अदा करना। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है शिर्क और एक है जबान से कलमे कुफ्र अदा करना, निकालना। शिर्क भी मना है और कलमे कुफ्र निकालना भी मना है, लेकिन मजबूरी में शिर्क हर हाल में मना है, मजबूरी में भी जायज नहीं है। चाहे गर्दन पे कोई तलवार रख दे या कत्ल कर दे या आग में जला दे, लेकिन कलमे कुफ्र अदा करना मजबूरी में जायज है। शर्त यह है कि उस कलमे कुफ्र पर हमारा दिल सेटिस्फाई नहीं हो, हमारा दिल मुतमईन नहीं हो। समझ गए ना? एक शख्स है ये कहे गर्दन पे तलवार रखे मुझे सजदा कर, तो ये जायज नहीं है। नहीं, हम कत्ल कर देंगे, ठीक है कर दो। मुझे सजदा कर, नहीं करूंगा, ये जायज नहीं है। चाहे कत्ल कर दिया जाए, चाहे जला दिया जाए। लेकिन अगर कोई तुम्हारे ऊपर त्रिशूल रखकर, कोई बंदूक रखकर लाठी डंडे से मारे और आप अकेले हो और वो मजबूरी में आपको पस्त करके कहे कहो जय श्री राम, कहो, तो ऐसी मजबूरी में अपनी जान को बचाने के लिए कलमे कुफ्र अदा करना जायज है। शर्त यह है कि जय श्री राम कहने पर हमारा दिल मुतमईन नहीं हो। मजबूरी में कह रहा हूं, लेकिन दिल से नहीं होना चाहिए। यह कहे कि शिर्क सजदा करो मुझे, तो नहीं किया जाएगा, चाहे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, अल्लाह का इनकार कर वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तो अल्लाह का इनकार किया जा सकता है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए। अल्लाह को यह मंजूर है कि बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि मेरा हक मार कर किसी और को देकर सजदा कर। समझ रहे हैं ना? हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को अल्लाह के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्री में जिहाद के लिए भेजा। अब सुनिए, दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्क में जिहाद के लिए भेजा हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा दूसरी कंट्री में गए जो ईसाइयों की बस्ती थी, क्रिश्चियन लोगों की बस्ती थी। जंग शुरू हो गई उन ईसाइयों से। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उनके साथी जंग में पीछे रह गए और ईसाई हावी हो गए, ये मगलूब हो गए, वो गालिब हो गए। समझ रहे हैं? मगलूब मतलब ये कम पड़ गए और ईसाई ज्यादा पड़ गए। ईसाइयों का पलड़ा भारी हो गया और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और इनके साथ जितने मुसलमान गए थे, इनका पलड़ा झुक गया, ये कमजोर पड़ गए। यहां तक के ईसाई फौजों ने, ईसाइयों ने इन तमाम साथियों को, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को और उनके तमाम साथियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सुनिएगा, बिल्कुल नया वाकया सुना रहा हूं आपके सामने। इस वाकये को सुनेंगे अभी। देखिए, दो चीजें आई। जब ये अरेस्ट कर लिए गए अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथी, तो बादशाह को खबर की गई कि हमने इन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। हजरत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को और मुसलमानों को जो भेजा था, ये अरेस्ट कर लिए गए। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा कि तुम सब मुसलमान हो? कहा हां। कहा मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़
अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने कहा क्या शर्त है? कहा कि तुम मुझे सजदा कर लो। उस ईसाई बादशाह ने क्या कहा कि तुम मुझे सजदा कर लो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें और मेरे साथी तुम्हें सजदा नहीं कर सकते। उस ईसाई बादशाह ने, क्रिश्चियन बादशाह ने कहा तो दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम सजदा नहीं कर सकते हो तो इस्लाम को छोड़ दो। ठीक है, इस्लाम को छोड़ दो, जो तुम नबी मोहम्मद का दीन मानते हो इस दीन को तर्क कर दो, इस दीन को छोड़ दो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने फरमाया कि मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ सकता। उसने कहा अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, जो सजा मैं दूंगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, सख्त सजा दूंगा मैं तुम्हें। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं शौक से सजा दे सकते हो। आए ईसाई बादशाह, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं है जिस नमाज को पढ़ने के बाद मैंने शहादत की दुआ ना मांगी हो। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं, क्या अल्लाह जब मेरी जान जाए तो मेरे जिस्म के एक एक आजू को काटा जाए, मेरी उंगलियां काटी जाए, मेरा पंजा काटा जाए, मेरी कोहनी काटी जाए, मेरा बाजू काटा जाए, मेरे पैर की उंगलियां काटी जाए, मेरा पंजा का टखना काटा जाए, मेरी अड़ियां काटी जाए, मेरा घुटना काटा जाए, एक एक आजू को तकलीफ दी जाए, और कयामत के दिन जब तू मुझे देखे तो कहे कि जा मैंने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरी तमन्ना यह है और हर नमाज के बाद मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि मेरे एक एक आज़ू को अल्लाह की राह में, एक एक बॉडी के पार्ट्स को अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दिया जाए, एक एक टुकड़े को, एक एक पार्ट्स को, एक एक हिस्से को, एक एक भाग को काटना दिया जाए, तब तक मुझे मौत ना आए। मुझे डराते हो तो? उसने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। एक बहुत बड़ा बर्तन जिसको हमारे यहां कढ़ाव बोला जाता है, शादियों के मौके पर जिसमें गोश्त तैयार किया जाता है, उसको पूरा का पूरा ऑयल से, तेल से भर दिया और तेल खौलने लगा। जब तेल उबलने लगा, जब उस कढ़ाव में तेल जोश मार रहा था, उबल रहा था, उसी वक्त उस ईसाई क्रिश्चियन बादशाह ने अपने कैदी को, किसी ईसाई मुजरिम को जो जेल में बंद था, कैद खाने में बंद था, उसको जेल से निकाला और कहा अब्दुल्ला देखो इसका अंजाम क्या होता है। उसने उस क्रिश्चियन को, उस ईसाई मुजरिम को उसी कढ़ाव के अंदर डाल दिया। जैसी गरम खौलते हुए तेल में वो मुजरिम डाला गया, डालते ही उसके आज़ा, उसके बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो गए, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, गर्दन अलग हो गया, कान अलग हो गया, पूरी बॉडी जलकर चुरमुरा गई। ईसाई बादशाह ने कहा अरे अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, तुम और तुम्हारे साथियों का भी यही अंजाम होगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा फरमाते हैं आए ईसाई बादशाह, अगर मेरा यही अंजाम होना है तो यही तो मैं चाहता था। मैं समझ लूंगा कि मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। मैं जो दुआएं नमाज के बाद मांगा करता था, आज मेरी नमाज का वक्त, आज मेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है। अगर तू ऐसा करता है तो आज मेरी दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मेरी दुआ की कबूलियत का समय आ गया है। उसने कहा मुझे भी पाला कैसे लोगों से पड़ा है, ये सख्त अजाब देखकर भी नहीं मुरझा रहे हैं, बल्कि ये और कह रहे हैं कि ऐसा अगर हुआ तो मेरी कबूलियत का वक्त आ गया, मेरी दुआ कबूल हो रही है। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा कि वो शर्त है तो हमने रिजेक्ट कर दी। कहा एक और शर्त है, अगर ये मान ली इससे नीचे हम कुछ नहीं कहेंगे, आखिरी शर्त, छोड़ दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी। कहा क्या शर्त है बोलो। कहा एक शर्त है और आखिरी शर्त यह है कि आए अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, तुम अपनी जगह से उठो और मेरी पेशानी का बोसा लो
मेरी पेशानी को चूमो, और तुम्हारे जितने साथी हैं आए और मेरी पेशानी को चूमते जाएं। जो मेरी पेशानी को चूमता चला जाएगा मैं उसको छोड़ता चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा नबी की सोहबत में रहे थे, नबी के बारे में मालूम था, इस्लाम जानते थे। एक तरफ तो ये तमन्ना थी कि शहीद हो जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम का मसला जानते थे कि जान बचाना भी फर्ज है और यह कोई कुफरिया काम नहीं है, शिरकिया काम नहीं है। इसने जब पेशानी को माथे को चूमने के लिए कह दिया तो इसकी पेशानी चूमना अगरचे इज्जत है, इसकी तकरीम है इसकी, जो मैं इसको करना नहीं चाहता, लेकिन इस जगह पर इस्लाम का हुक्म है कि अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर लो, लिहाजा इसकी पेशानी चूमने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा उठते हैं और कहते हैं आओ, और उस हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने उस ईसाई बादशाह की पेशानी को चूम लिया, छोड़ दिया, और सारे के सारे साथियों ने उसकी पेशानी को चूमा, और उसके बाद में उसने भी अपना वादा पूरा किया। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उनके साथियों को छोड़ दिया। यह खबर मदीने में हजरत उमर फारूक को मालूम हो गई, तो हजरत उमर फारूक को भी मसला मालूम था। जब उनको पता चला कि उन्होंने बादशाह को सजदा नहीं किया, उन्होंने इस्लाम का इनकार नहीं किया, इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन बादशाह ने उनसे अपना माथा, अपनी पेशानी को बोसा देने को कहा तो इन्होंने दे दिया। हजरत उमर भी खुश हुए कि अब जान बचाना भी जरूरी था, इसलिए इन्होंने अपनी जान बचा ली और कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम भी नहीं किया। लिहाजा ही चले आए हजरत उमर फारूक लाओ लश्कर के साथ, मुसलमानों के साथ मदीने के बॉर्डर पे जाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा जब जंग से लौटकर और बादशाह ईसाई बादशाह के छोड़ने के बाद जब मदीने में दाखिल होते हैं तो हजरत उमर ने कहा ऐसे मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे, तुमने उस ईसाई बादशाह की माथे को पेशानी को चूमा, आज हम और जितने भी मुसलमान तुम्हें यहां रिसीव करने आए हैं, इस्तकबाल के लिए आए हैं, मोस्ट वेलकम कहने आए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारी पेशानी का बोसा लेंगे। लिहाजा इन तमाम लोगों ने हजरत उमर के साथ मिलकर अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा और उन तमाम साथियों का जो जंग में गए थे उनका पेशानी का बोसा लिया और उसके बाद मदीने में उनकी एंट्री हुई। तो मुझे बताना यह था कि शिर्क नहीं करना चाहिए, चाहे मार डाला जाए, जलाया जाए, कत्ल कर दिया जाए। गौर करें वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और जिनकी पेशानियां, जिनके माथे गैरों के आस्थानों पे झुकते हैं, सजदे करते हैं और कहते हैं कि ये तो ताजीमी सजदा है, ये इबादत का सजदा थोड़ी है, ये तो इज्जत का सजदा है, हम उनकी इबादत थोड़ी कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सजदा चाहे ताजीमी हो या इबादत का सजदा हो, दोनों शिर्क है। किसी के सामने ताजीमन झुका नहीं जाएगा, ताजीमन सजदा नहीं किया जाएगा। इबादत का सजदा करना तो बहुत दूर की बात, सजदा तो ताजीमी भी जायज नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने साबित कर दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर कर दिया इसी दुनिया में कि याद रखना, शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह लाओगे, मेरी रहमत से उम्मीद रखना कि मैं माफ कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन शिर्क के साथ अगर मेरे पास आए तो कभी नहीं बख्शे जाओगे, कभी माफ नहीं किए जाओगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, और उसके अलावा जितने गुनाह होंगे अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्जी पर मौकूफ है, वो चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो ना कर दे। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, वो जिसके गुनाह चाहे माफ कर दे, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। ये क्लियर कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान करीम के अंदर साफ कह दिया है, हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। किसी बहुत मुअज़्ज़ज़ लीडर के आने के बाद कुर्सी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ इस्तिक़बाल में, ये ताज़ीमन क़याम, ये भी सही नहीं है। अरे होंगे तुम चौधरी अपने घर के, होंगे सरमायादार अपने घर के, होंगे एमएलए और एमपी अपने घर के, होंगे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपने घर के, लेकिन
ताजीमन खड़ा होना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जायज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने क़याम। अल्लाह के रसूल जब आया करते थे तो सहाबे किराम नबी को देखकर खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, ये मेरी मोहब्बत नहीं है, तुम मोहब्बत में खड़े होते हो मुझे देखकर। मोहब्बत ये नहीं है कि मुझे देखकर खड़े हो जाओ, मोहब्बत तो ये है जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं उसके ऊपर अमल करके दिखाओ, ये है मोहब्बत। पहली चीज, थोड़ा ही थोड़ा चलूंगा वरना मेरे भाइयों एक ही चीज में उलझ के रह जाऊंगा।